हम प्रश्नावली 1A हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। पहला के ए है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। क्वेश्चन पहला के ए देखते हैं, आइए। पहला क्या ए क्वेश्चन का अर्थ था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो इसको लिखेंगे सत्य संख्या। सत्य होगी संख्या, कैसे होगी आइए देखते हैं। एक लाइन पार लेते हैं, आप लोग स्केल से बना लीजिएगा, हम हाथ से बनाते हैं। ये संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, इधर संख्या धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या होगी। तो आइए देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। कोई संख्या जैसे 0 ले लिए, 0 बटा में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है डिवाइड करने पे ऐसे। तो ये संख्या देख ली। फिर अगला संख्या लेते हैं 2 में हम ले लिए कोई संख्या 1 है। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, तो ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमेशा परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होती है। तो धनात्मक संख्या हमेशा P/Q के रूप में होगा, इसलिए पहला का सत्य होगा ए। तो अब पहला का बी देखते हैं। पहला का बी क्या कह रहा है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है प्रत्येक भिन्न जो है एक परिमेय संख्या है, तो ये भी सत्य होगा। कह रहा है प्रत्येक भिन्न, तो भिन्न में हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 3/4, 6/7, 8/2 ऐसे संख्या ले लेते हैं। इसको हम काट लेंगे, 2 4 8, फिर भी 4/1 आएगा। तो ये किसके रूप में आ गया, P/Q के रूप में। तो ये परिमेय संख्या है, इसका सत्य होगा। फिर पहला का सी देखते हैं। सी कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या पहले देखते हैं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की अंकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के अंकों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। और कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होगी। तो इसको देखेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लिख सकते हैं सत्य। सी हो गया, पहला का सी। और पहला का डी देखेंगे। पहला का डी कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। इसको लिख लेंगे असत्य। और कैसे है आइए देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक जो है पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए 2 5 6, ये संख्या है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। संख्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। तो इसमें 0 तो नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन डी के बाद ई। डी के बाद ई कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या देखिए,
क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है देखेंगे पहले। पूर्ण संख्या जीरो से जो संख्या स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक। फिर क्या कह रहा है कि आगे उसी प्रश्न में एक प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक ये भी। तो अब देखिए क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा। इसमें हम अलग अलग लिख दिए हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन मिला लीजिए, सही हो जाएगा। कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये नहीं होगी। इसको लिखेंगे असत्य, नहीं होगी क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए असत्य होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ का कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य है। आइए देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये नहीं होगी, असत्य हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो हमेशा होता है P/Q के रूप में रहता है। और असत्य क्यों होगी, क्योंकि पूर्णांक है और जो हमेशा 0 1 2 3 4 से शुरू होती है। ये संख्या, इसलिए असत्य हो जाएगा ये संख्या। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिए क्या कह रहा है। परिमेय संख्या 2/3 -1/2 और 0 और 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, तो इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ पहले से ही लिखे हुए हैं 2 का ए, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटा को लिखते हैं। सबसे पहले छोटा, इसमें ये सब धनात्मक है, पहले ऋणात्मक वाला सबसे छोटा होता है -1/2, उसके बाद फिर 0 और फिर ये दोनों क्या करेंगे, गुना करके देख लेंगे, ऐसे आसान हो जाएगा। 2/3 और 5/6 है। तो आसान बनाने के लिए दोनों के एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 से लाएंगे 3 2, एलसीएम आएगा 6। तो 6 जो आया ये दोनों में गुना कर लेंगे, काट लेंगे इसको। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसको काटेंगे 2 2 जा 4 और 5। तो देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा हो गया 5/6। तो अब लिखना है यहाँ पे, फिर 0 से बड़ा लिखना है। तो 0 से बड़ा हो गया 2/3 और सबसे बड़ा हो गया 5/6। तो ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर इससे बड़ा, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का बी क्या कह रहा है, देखिए 2 का बी है तो उसी तरह से जो हम पीछे बताए थे पिछला क्वेश्चन में, बी में तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हरों का एलसीएम 4 3 2 एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा। इसको गुना कर लेंगे 2 × 3 तो आ जाएगा 2 दूना 4 3 12 आ गया। अब क्या कर लेंगे, सबको गुना कर लेंगे, सब में गुने 12 गुने, आप लोग दूर लिख लीजिएगा, थोड़ी आसानी होगी। काट लेंगे 4 3 12, 3 से 3 चौके 12, फिर 2 से 2 छक्के 12। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 3 9, 4 चौके 16, 6 5 30। अब देखिए आसान हो गया। घटते हुए क्रम इसमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर बी में बढ़ते क्रम में लिखना था, अब इसमें घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा
पहले लिखते हैं, तो सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा कौन है? 30 है, तो 30 कौन सा भिन्न को काटने पर आया था? 5/2। फिर उसके बाद है कौन बड़ा है? 16, तो उसको कौन सा भिन्न काटने पर आया है? 4/3। और फिर बच गया 3/4। ये हो गया 2 का बी, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। इसमें कह रहा है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम एक रेखा बना लिए, लाइन खींचे, इसमें हम संख्या ले लेते हैं। ये संख्या ऋणात्मक हो गया और इधर धनात्मक हो गया, तो धनात्मक संख्या है यहाँ पे 2/3, तो 2/3 है। जिसको हम 0 के बाद से क्या कर रहा है? 2/3, 2 है तो 1 2, बीच में लाइनिंग खींच लिए, तो 0 के बाद से गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ऐसे डिनोट करना है, केवल 2/3 लाइन पे दिखाना है कि कहाँ पे आएगा। तो ऐसे हो जाएगा 3 का ए और फिर 3 का बी। 3 का बी कह रहा है 7/4। 7/4 है तो इसको क्या कर लीजिए? भाग दे लीजिए, 4 से भाग दीजिएगा, तो आ जाएगा 1/3/4। 1/3/4 हो गया। तो इसका भी लाइनिंग खींचते हैं एक ठो उसी तरह से। बीच में 0, फिर इसके बाद ये ऋणात्मक हो गया, इधर धनात्मक, तो संख्या हो गया 3/4। तो 1 यहाँ देखिए पूर्णांक आ गया, यहाँ पे 1 पूर्णांक 3/4 है, तो 1 के बाद कह रहा है 3/4, तो यानी कि 1 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद जो है 1 और 2 के बीच में 4 लाइनें खींच लेना है बराबर बराबर, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ नीचे, तो इसको हम 4 लाइन खींच लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 3/4, तो 1 के बाद से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4। से डिनोट करने के लिए एरो बना लीजिए, ये डिनोट हो गया, 7/4 का हो गया। इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिए। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 का सी कह रहा है -3/5 है, तो ये ऋणात्मक में आ गया। तब पहले धनात्मक में बना रहे थे, अब ऋणात्मक में बनाएंगे। इसी तरह से एक लाइन ले लेंगे 0, फिर इधर धनात्मक ले लेंगे संख्या 1 2, धनात्मक संख्या हो गया, 1 और 2 ऋणात्मक संख्या। तो पहले धनात्मक में संख्या थी तो धनात्मक में बना रहे थे, अब ऋणात्मक में संख्या दी गई है -3/5, तो -3/5 दी गई है, तो 0 के बाद बीच में आप 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4। तब इसमें कह रहा है -3/5, 1 2 3 काउंट कर लीजिए, आसान हो जाएगा, 3/5 ऐसे एरो से डिनोट कर दीजिए। हो गया ये 3 का सी। यहाँ तक में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।